आज के हमारे लेसन का नाम है द गॉड ऑफ रिवर। गॉड मतलब होता है भगवान, नदी का भगवान है ना, जो नदी के होता है। वंस देयर वॉज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड धामपुर। एक बार की बात है, एक छोटा सा विलेज था जिसका क्या नाम था, धामपुर। कृष्ण अ फार्मर, कृष्ण जो एक किसान था, लिव्ड विद हिज फैमिली इन स्मॉल कॉटेज इन द विलेज। तो वो अपनी फैमिली के साथ रहता था कृष्ण छोटे से कॉटेज में, यानी झोपड़ी में, विलेज में, गांव में। कृष्ण नाम का एक किसान था जो अपनी फैमिली के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ही हैड अ सन रमेश, उसका एक बेटा था रमेश। रमेश वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। रमेश कितने साल का था, 11 ईयर्स का। किशन वेंट टू द फील्ड फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू स्कूल नियर द विलेज। अब किशन जो है वो कहाँ जाता था, फील्ड मतलब खेतों में, फार्मिंग मतलब खेती करने। तो किशन तो खेतों में अपनी खेती करने चला जाता था, और रमेश वेंट टू स्कूल नियर द विलेज, विलेज के पास स्कूल था, रमेश वहां चला जाता था स्कूल। वेनेवर रमेश मदर क्लीन द हाउस, वेनेवर मतलब होता है जब भी रमेश की माँ क्लीन द हाउस, घर को साफ करती थी, शी टोल्ड हिम टू कलेक्ट द गार्बेज, वो उसे कहती थी, किसको, रमेश को। हिम आपका रिप्लेसिंग वर्ड आ गया ना, नाउन। तो शी मतलब उसकी मदर और हिम मतलब रमेश को। तो वो कहती थी कि टू कलेक्ट द गार्बेज, के कूड़े को इकट्ठा करो, एंड थ्रो इट अवे, और उसे फेंक दो। ही कलेक्टेड द गार्बेज, वो गार्बेज को कलेक्ट करता था, एंड थ्रू इट इनटू द रिवर, और कहाँ फेंक देता था उस कूड़े को, नदी में। दैट फ्लोड नियर देयर कॉटेज, जो उनके घर के पास ही बहती थी। उनके घर के पास एक नदी बहती थी, वो उसमें उस कूड़े को डाल देता था। तो ये क्या अच्छी बात है कूड़ा डालना नदी में? नहीं, क्योंकि इससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। दिस वॉज हिज डेली रूटीन, अब ये उसका डेली रूटीन था। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम, और जितनी और फैमिलीज थी ना वो भी यही सेम काम करती थी। द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकम वेरी डर्टी एंड स्मेली बट नो बडी बॉदर्ड। तो कहते वो प्लेस जहाँ पे लोग अपना कूड़ा डालते थे वो डर्टी हो गया और स्मेली हो गया। अब जहाँ भी कूड़ा डालोगे वहाँ गंदा तो होगा ही, और वहाँ गंदी स्मेल भी आएगी, बट नो बडी बॉदर्ड, लेकिन इसको किसी की भी इसकी बात की परवाह नहीं थी। बॉदर्ड मतलब कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था, गंदा है तो गंदा ही रहेगा। ही वॉज टॉल एंड फेयर, वन डे रमेश वॉज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज, एक दिन रमेश अबाउट टू थ्रो मतलब जा ही रहा था, कूड़ा डालने जा ही रहा था। ही सॉ समवन वियरिंग अ गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ द रिवर, उसने देखा कि कोई गोल्डन क्राउन यानी ये मुकुट पहने हुए नदी से बाहर आ रहा है, ये देखा उसने। ही वॉज टॉल एंड फेयर, अब वो क्या था, वो टॉल था और फेयर था। हेल्ड अ गोल्डन पॉट, और उसने हाथ में क्या ले रखा था, एक सोने का पॉट फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, इन हिज हैंड। बट ही लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो बहुत दुखी दिख रहा था। रमेश फेल्ट स्केयर्ड, रमेश को इससे रमेश को डर महसूस हुआ, उसने कहा पता नहीं कौन आ गया नदी से बाहर, तो उसको डर लगा उसे देख के। बट ही सून टुक करेज, लेकिन जल्दी उसने हिम्मत जुटाई, एंड आस्क्ड द पर्सन, और आदमी से पूछा, इस पर्सन से पूछा, हु वॉज ही, वो कौन है, एंड वाई ही वॉज सो सैड, और वो इतना दुखी क्यों है। द पर्सन सेड स्लोली, पर्सन ने धीरे से बोला, आई एम गॉड ऑफ वाटर, उसने क्या बोला, मैं कौन हूँ, गॉड ऑफ वाटर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों से इस नदी में रह रहा हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन माई वाटर, क्योंकि तुम हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, पानी में, मेरे पानी में कूड़ा डाल रहे हो, एंड पॉल्यूटिंग इट, और इसको गंदा कर रहे हो, पॉल्यूट कर रहे हो। द रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी, नदी जो है अब वो बहुत गंदी हो चुकी है। वट डू यू मीन बाय पॉल्यूटिंग रिवर, तो रमेश कहता है क्या मतलब है रिवर का पॉल्यूट होने से। अब वहाँ जो रिवर ऑफ गॉड है ना, वो पॉल्यूशन का मतलब समझा रहा है। द वाटर गॉड सेड, वाटर गॉड ने कहा, व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर, जब ये गार्बेज जो है आप पानी में डालते हो कूड़ा, इट गेट्स डर्टी, वो गंदा हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स विच आर हार्मफुल फॉर द फिश, तो उस गार्बेज में, उस कूड़े में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं और प्लास्टिक होता है, जो कि फिश के लिए बहुत हार्मफुल है, खतरनाक है, कि फिश के लिए अच्छा नहीं है। इट हैज़ जर्म्स टू, और उसमें क्या है, उसमें जर्म्स भी होते हैं। जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं ना, तो वो आपको डिजीज कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। इफ समवन ड्रिंक्स दिस डर्टी वाटर, अगर कोई ये गंदा पानी पिएगा, ही और शी में कैच डिजीजेज लाइक टाइफाइड और जॉन्डिस, तो उसको क्या बीमारी हो जाएगी,
जॉन्डिस या टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाएंगी, गंदा पानी पीने से ही होती हैं ये। रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस, रमेश को बड़ी हैरानी हुई है जानकर। ही फेल्ट गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है अपनी गलती महसूस करना, जब आपको अच्छा ना लगे कि आपने कोई गलती की है। तो फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर सो मच, अब उसे बहुत बुरा लगा कि मैं नदी को इतना गंदा करता हूँ। ही टुक हिज गार्बेज, उसने अपना गार्बेज उठाया एंड वेंट बैक टू होम, और घर वो वापस चला गया। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल, अगले दिन जब रमेश स्कूल गया, वेंट शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड, जो उसके साथ हुआ था ना वो उसने अपने फ्रेंड्स को बताया और अपनी टीचर को बताया। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन, तो टीचर ने उनको और बताया वाटर पॉल्यूशन के बारे में। द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक मतलब होता है अपने घरों का कूड़ा, और इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो फैक्ट्रीज होती है ना, जब मशीन्स होती है सामान बनता है वहां का कूड़ा, ठीक है, फ्लावर्स एंड सो मैनी थिंग्स इनटू द रिवर, बहुत सारी चीजें हम नदियों में डाल देते हैं। दीज थिंग्स पॉल्यूट अवर रिवर एंड मेक देम डर्टी, तो ये चीजें हमारी नदियों को पॉल्यूट करती हैं, पॉल्यूट मतलब गंदा बनाती हैं, और मेक देम डर्टी उन्हें गंदा बनाती है। पॉल्यूट मतलब भी गंदा, डर्टी मतलब भी, ठीक है। वाई शुड आई थ्रो द गार्बेज देन, वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन, तो उसने कहा कि अब हम गार्बेज को कहाँ डालें, उसने पूछा रमेश ने। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने क्या कहा, डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदो, पुट द गार्बेज इनटू दैट पिट, उस पिट में गड्ढे में गार्बेज को डाल दो, लेकिन उसमें ना प्लास्टिक वाला नहीं डालो। कौन सा कूड़ा डालो, जैसे चाय की पत्ती हो गई, केले का छिलका हो गया, वेजिटेबल पील्स होते हैं ना जो हम छीलते हैं, सब्जियां छीलते हैं, ये सारा, प्लास्टिक वाला नहीं। व्हेन द पिट इज फुल, और जब वो गड्ढा पूरा हो जाए, कवर इट विद लीव्स, अब उसको क्या है, उसको लीव्स से कवर कर दो या उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। लीव इट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्यूर, अब गार्बेज किस में बदल जाएगा, मैन्यूर में, कंपोस्ट भी कहते हैं, यानी कि खाद। और वही खाद जब हम पौधों को देते हैं ना, खेतों में डालते हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे से बढ़ते हैं। ये प्लांट का खाना है, आप ऐसे समझ लो, जो मैन्यूर है वो किसका खाना है, प्लांट्स का खाना है। द गार्बेज विट, अच्छा, द योर फादर कैन यूज मैन्यूर इन हिज फील्ड, तो वही कह रहा ना कि तुम्हारे फादर इस मैन्यूर को अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेंगे। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट दिस आइडिया, रमेश को बहुत खुशी हुई है सुनकर। हिज फादर डिग अ पिट सेम डे, उसी दिन उसके फादर ने एक गड्ढा खोदा। दे स्टार्टेड थ्रोइंग गार्बेज इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर, अब वो अपना कूड़ा कहाँ डालने लग गए, पिट, उस गड्ढे में, बजाय के, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय के कूड़े को नदी में डालने की बजाय वो उस कूड़े को कहाँ डालने लग गए, गड्ढे में डालने लग गए।